जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं सीटेट सामाजिक विज्ञान, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज क्लास 4th है। जो भी स्टूडेंट इसके पहले क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य करना नहीं है। तो लोगों के दृष्टिकोण व व्यवहार में परिवर्तन करना, क्योंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। और सामाजिक समूह व सामाजिक तंत्र को लक्ष्य बनाना है। और व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। और जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य करना नहीं है, तो वह है व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। यह ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इस कारण इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के संबंध में असत्य है। पूछा है प्रशस्ति के संबंध में असत्य है। तो राजा व शासक की उपलब्धियों का वर्णन प्रशस्तियों में किया जाता था और राजाओं की प्रशंसा व प्रशस्ति के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कवियों, पंडितों द्वारा लिखे गए लेख, व्याख्यान ताकि राजाओं से पारितोषिक प्राप्त किया जा सके, आमतौर पर राजाओं द्वारा लिखे गए थे। यह उस ऐतिहासिक काल के मूल्यवान स्रोत हैं जिनसे वे संबंधित हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रशस्ति के संबंध में असत्य पूछा है, तो यही असत्य होगा, ऑप्शन सी, आमतौर पर राजाओं द्वारा लिखे गए थे। तो राजाओं द्वारा नहीं लिखे गए थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC का आशय है, PHC का आशय है निजी स्वास्थ्य प्राइवेट हेल्थ सेंटर, लोक स्वास्थ्य केंद्र पब्लिक हेल्थ सेंटर, लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट और लोक स्वास्थ्य कॉरपोरेशन पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा है PHC का आशय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट। ऑप्शन सी होगा। PHC का जो आशय होगा यानी इसका फुल फॉर्म जो होगा लोक स्वास्थ्य कोर्ट पब्लिक हेल्थ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अलग अलग शिक्षिकाओं के द्वारा औद्योगिक विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा शैक्षिक उपागम सबसे उचित है। तो एक शिक्षिका यह विषय विश्वास करती है कि उसके औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार में समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। शिक्षिका पाठ पुस्तक के समयातीत महत्व में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। शिक्षिका शिक्षाशास्त्र के बहु उपागमों में से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगों का भ्रमण कराने की योजना बनाती है और मुद्दों पर चर्चा तथा वाद विवाद कराती है और बाद में वह पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है वह है औद्योगिक विषय पढ़ाने के लिए है, तो कौन सा शैक्षिक जो उपागम होगा वह सबसे अच्छा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। शिक्षिका शिक्षाशास्त्र के बहु उपागमों, यह जो बहु उपागमों है यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के
उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है। भ्रमण कराने की यह भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और मुद्दों पर चर्चा तथा वाद विवाद कराती है। बाद में वह पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार शब्द का परिचय देता है। बाजार शब्द का परिचय कौन सा कथन देता है। एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो उद्योग की स्थापना के लिए स्थितियों को अनुकूल बनाता है और उद्योगपति द्वारा निर्मित माल को बेचा जाने वाला स्थान और उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार और ऐसा माल जहां उत्पाद बेचे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो बाजार शब्द का परिचय देता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अपने मूल्य स्थल को विकसित कर सकें और वे जब अपने व्यापार के अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हों, शहर को विकसित कर सकें और सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध राशि से उनका लाभ कम हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा है उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे जब अपनी व्यापार के अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हों। यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है। पूछा है प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है, तो खनन है, कृषि है, व्यापार है या मछली पालन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है तो वह है व्यापार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यापार। व्यापार जो है यह प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था। तो वे सामाजिक वातावरण की मदद लेते थे, सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों या श्लोकों से अपनी बातचीत को सिद्ध करते थे और लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं की मदद लेते थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है वह रणनीति का प्रयोग राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था। तो वह प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरणों व श्लोकों से अपनी बातचीत सिद्ध करते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा वाद विवाद को सुगम बनाया। तो पत्रिकाएं, रंगमंच, फिल्में या रेडियो। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया। तो वह था पत्रिकाएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था। तो वह सुविधाजनक व याद रखने वाला था। यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था और इंग्लैंड का इतिहास इसी तरीके से लिखा गया। फोर्थ ऑप्शन है, ब्रिटिश यह सोचते थे कि इतिहास के संदर्भ में ये अधिक विद्वान है और इस कारण बस उन्होंने भारत के इतिहास का विभाजन इस प्रकार किया। कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा। यह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है सही नहीं है। तो कुछ हस्तशिल्पियाँ पत्थरों व धातुओं के शिलालेख पर लिखी गई थीं और प्रायः ताड़पत्तियों पर लिखी गई थीं। वे जिन काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं और पहले हस्तशिल्प थीं, उन्हें मुद्रित बाद में किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो प्राचीन हस्तशिल्प के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो वह है ऑप्शन डी, जो कि पहले हस्तशिल्प थी, इन्हें मुद्रित बाद में किया गया था। यही ऑप्शन क्या होगा? सही नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। निम्नलिखित में से क्या उन मानदंडों में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है धर्म, थर्ड ऑप्शन है लिंग, फोर्थ ऑप्शन है संपत्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। निम्नलिखित में से क्या उन मानदंडों में शामिल नहीं है? तो क्या नहीं शामिल है? तो वह है ऑप्शन बी धर्म। धर्म जो है यह शामिल नहीं था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा? पूछा है स्वतंत्रता के पश्चात, यहाँ जो पूछा है स्वतंत्रता के पश्चात एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा था। तो भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा और भारत संघ में राजवंशों को शामिल करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत को कौन सा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था? तो वह था ऑप्शन ए ही होगा, भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? पूछा है कौन सा खनिज नहीं है? तो पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट, भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला नमक, आभूषणों में प्रयुक्त होने वाला सोना व चांदी और रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा खनिज नहीं है? तो खनिज जो नहीं है वह है ऑप्शन डी, रोधक में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। यही जो है यह खनिज पदार्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? तो इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है और यह मानवीय क्रियाकलापों के आरंभिक रूपों में से एक है। यह सरकार को बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराता है और यह श्रमिकों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।